हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज फिर से लौटे हैं एक नई वीडियो की शुरुआत के साथ। तो आज हमारे सर संदीप गुप्ता सर, तो आज हम इनका एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। इनका एक पीजी है, तो इनकी पीजी में लगाने से क्या क्या मुश्किलें आई, क्या क्या इनकी तकलीफ़ आई, वो आपके साथ आप शेयर करेंगे। तो मेरा पहला सवाल, आप पीजी लगाने से पहले आप क्या करते थे? बेसिकली हमारा आर्मी डिफेंस सप्लाईज़ का काम था। तो हमारा जितना भी काम था वो सारा का सारा बाहर था, जयपुर से बाहर, जम्मू कश्मीर, आसाम, गुवाहाटी साइड। तो मेरे फादर, ये हमारा जो आर्मी का काम था वो बहुत पुराना काम था। तो जयपुर में क्या कोई स्टेबल बिज़नेस नहीं था। तो वी हैड स्टार्टेड अब, बाकी किसी कोई भी रिश्तेदार मिलता था तो वो ये बोलता था कि आपका जयपुर में तो कोई कुछ बिज़नेस चालू करें, कोई आपको जानता नहीं है, सिविल में आपको कोई जानता नहीं है। तो सिविल में स्टार्ट करने के लिए हमने सबसे पहले बहुत सर्वे किया। इट स्टार्टेड माई करियर विद अ स्मॉल रेस्टोरेंट, चलाया, होटल बनाया, पर उसमें थोड़ी प्रॉब्लम्स आई, थोड़ी क्या लोगों की प्रॉब्लम्स आई, कुछ स्टाफ की प्रॉब्लम आई, क्योंकि तजुर्बा नहीं था। फिर एक मेरे फ्रेंड ने मुझे तजुर्बा दिया कि एक राय दी कि आप लोग एक हॉस्टल खोलो। उसने एक हॉस्टल खोल रखा है, सेम उसी के नाम पे उसने दिखाया अपना हॉस्टल। तो मैंने उसका हॉस्टल देखा, तो मैंने बोला लेट्स स्टार्ट अप अ न्यू हॉस्टल। फिर मेरे पास इतना पूंजी नहीं थी। फिर एक फादर की एक प्रॉपर्टी थी पुरानी, तो उसको हमने लिक्विडेट किया। उससे जो पैसा आया उससे हमने एक हॉस्टल ख़रीदा। लेकिन हॉस्टल में क्या है कि हमारे को तजुर्बा नहीं था हॉस्टल चलाने का। दिख रहा सब कुछ बहुत बढ़िया था कि बच्चे रहते हैं, रेंटल इनकम आती है, तो इनकम आती है, ये सोच के हमने किया, पर चलाने का तजुर्बा नहीं था। तो जब चालू किया तो पीजी चला नहीं, क्योंकि हमने चलती हुई एक बिल्डिंग ली थी जिसके अंदर 35 जने रहते थे। धीरे धीरे 35 के 30 हुए कि बच्चों की कोचिंग्स पूरी होती गई। कुछ बच्चों ने क्या होता है, बच्चे शिफ्ट ऑन ले लेते हैं। पीजीज़ का खाना लोगों को, बच्चों को पसंद नहीं आता है, तो बच्चे मूव कर जाते हैं अच्छे की तलाश के अंदर। तो तजुर्बा नहीं था, हमने खाना भी चालू किया। तो पुराना एक केटरर था जो पुराने पीजी के साथ में लगा, तो हमने उसी के थ्रू चालू किया। तो पहले बच्चे 35 हुए, फिर 30 हुए, फिर 25 हुए, फिर 15 हुए, फिर वो 5 जने हो गए। तो बहुत घबराहट हो गई कि अब क्या करें, खर्चे तो चालू ही हैं। अब पीजी के अंदर जब तक बच्चे नहीं आएंगे तब तक कोई चीज़ चल नहीं पाएगी। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो इंस्टीट्यूट्स में जाके कवर अप करते हैं, इंस्टीट्यूट से मिलते हैं। तो हमने इंस्टीट्यूट वालों से मिले। इंस्टीट्यूट वालों से मिलने के बाद इंस्टीट्यूट वालों के पास गए, तो इंस्टीट्यूट वालों ने बोला आप अपना विजिटिंग कार्ड हमारे को दे दीजिए। तो हमने विजिटिंग कार्ड्स वहाँ पे दिए। फिर वहाँ पे उधर से उन्होंने कुछ बच्चे शुरुआत में भेजे। फिर इंस्टीट्यूट्स ने बोला, वहाँ के नॉट इंस्टीट्यूट, उनके जो एजेंट्स होते हैं वहाँ पे, कई जने एजेंट्स होते हैं, तो बोलते हैं हमारे को कुछ कमीशन दोगे तब हम अपने स्टूडेंट्स को आपके यहाँ पे भेजेंगे। तो हमने उनको स्टार्टेड किया कि हमारा टैरिफ 5,000 रुपये था उस ज़माने में, तो उसमें 500 रुपये हम लोग उनको कमीशन का दिया करते। उन्होंने बच्चे भेजना शुरू किया, तो बच्चे ऊपर वाले की मेहर से बच्चे वापस से चालू हो गए। पर धीरे 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 बस यही होता रहा कि फिर इंस्टीट्यूट वालों के यहाँ पे वो एजेंट्स को हटा दिया गया। फिर बड़ी प्रॉब्लम आई। फिर कभी हमने किराना वालों से चालू किया, कभी कहीं चालू किया, फिर भी बच्चे नहीं रुक रहे, बच्चे आ रहे हैं, जा रहे हैं, बड़ी प्रॉब्लम आई। फिर मालूम पड़ा कि हमारा जो बच्चों से, मैंने खुद ने पर्सनल जाके रिव्यू लिया, तो बच्चों ने एक ही चीज़ बोली कि भैया खाना अच्छा नहीं है। तो मैं ऑन द स्पॉट वहाँ किचन वाले के मेस में पहुँचा। मैंने उसका राशन चेक किया। राशन चेक किया, यू वोंट बिलीव, कीड़े लगे हुए राशन थे। राजमा, छोले, चोले या कुछ भी राशन का सामान था, तो वो बहुत ही गंदी क्वालिटी का राशन था। ठीक है, नहीं कोई इशू नहीं। फिर हमने उसको तुरंत उसी भाव पे बाहर निकाला। मेरी वाइफ, मेरी भाभी, मैं खुद, वहाँ पे हम लोगों ने खाना चालू किया, क्योंकि घर की फीमेल मेंबर से बड़ा कोई शेफ़ नहीं है मेरे हिसाब से। तो हमने वहाँ से चालू किया। लेडीज़ ने खाना बनाया, बच्चों को खिलाया। बच्चों को खाना बहुत पसंद आया। राशन की क्वालिटी मैं हमेशा खुद ख़रीदना प्रेफर करता हूँ, कि जहाँ जहाँ मैंने लड़कों को दिया या किसी केटरर को दिया, वो बहुत ही गंदी क्वालिटी का राशन यूज़ करता है, जो आप देखेंगे तो यू वोंट बिलीव कि इतना गंदा कि आप बोलोगे कि यार इस टाइप का खाना पीजी वाले प्रोवाइड करते हैं। वो मुझे बड़ी अखरा। मैं हमेशा अच्छी क्वालिटी का राशन यूज़ किया। और ये एक बहुत कटु सत्य आपको बताना चाहूँगा कि जितने भी पीजीज़ हैं, नॉट ओनली इन जयपुर, अक्रॉस इंडिया, जितने भी पीजी हैं वो एक ही चीज़ से फेमस है कि पीजी का खाना अच्छा नहीं है।
एंड दैट इज़ ट्रू। 99.99% जितने पीजी उनका खाना अच्छा नहीं है, जस्ट बिकॉज उनका जो राशन की क्वालिटी है इज़ वेरी बैड। सो व्हाट मैंने शुरुआत किया, जितना भी राशन लाता था मैंने कभी अपने घर पे नहीं रखा, मैं सब बच्चों के सामने रखता हूँ कबर्ड्स में। लोग पाम ऑयल के अंदर खाना बनाते थे, मैं उसमें नहीं बनाता। मैं रिफाइंड में बनाते थे बच्चे जो पीजीज वाले, मैं उसमें नहीं बनाता। मैं सरसों के तेल में खाना बनाता हूँ, क्वालिटी मेंटेन रखता हूँ, प्राइस मैं कम रखता हूँ, और जिसकी वजह से आज एक के बाद एक आज मेरे 10 से 12 पीजीज हैं जयपुर के अंदर, एंड दे आर गोइंग रनिंगली गुड। और टू बी वेरी फ्रैंक, मेरे को प्राउड है कि हमारा स्टाफ अच्छा है, हमारी टीम अच्छी है, हमारा वर्किंग अच्छा एक्सपीरियंस है, और अच्छी चीज़ें सर्विस करने से हमारा थोड़ा गुडविल बना है मार्केट के अंदर कि हम लोग कोई गलत काम यूज़ नहीं करते हैं। हमारे बारे में किसी से पूछना है, हमारे किसी से पूछना अच्छा बच्चों से आगे पूछे कि राशन हम खुद यहीं रखते हैं सबके सामने, किसी से कोई चीज़ छुपा के नहीं रखते। तो वही है, मेरी एक ही सबसे राय है, पीजी आप कभी भी चलाएं, कोई भी चलाएं, अच्छी क्वालिटी का राशन यूज़ करें, अच्छी सब्जियां बनाएं, अच्छी बच्चों को सुविधाएं दें, तो बच्चे आपके साथ हमेशा टिके रहेंगे, वरना वो चले जाएंगे। क्योंकि स्टूडेंट क्या है, बाहर से आते हैं तो उनको घर का खाना की तरह अच्छा खाना चाहिए होता है। तो अगर आप कई पीजी लगा रखा हो तो सही तरह का किराना यूज़ करें, ताकि आप बताया सर ने। बिल्कुल, खाना बहुत ज़रूरी है। हाँ देखो, इसमें आपने अब जैसे घर के खाने की बात की, तो देखो पीजी के अंदर क्या होता है, घर के खाने की तो देखो कोई मुकाबला नहीं है। और पीजी का खाना आपको घर के खाने से, चाहे मैं अपने खाने की बात करूँगा, मैं चाहे कितना भी अच्छा कर दूं, मैं घर का खाना तक पहुंच नहीं पा रहा हूं। उसका कारण है, 2 कारण है। पहला कारण ये है कि हम आजकल के बच्चों का टैरिफ है कम, लेकिन उस टैरिफ को मद्देनजर रखते हुए मैंने रेट्स अपनी कम रखे, लेकिन उसमें बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन उसमें सबसे बड़ी चीज़ क्या होता है कि घर के अंदर जब खाना बनता है, वो घर में 5 जनों के हिसाब से खाना बनता है, 7 जनों के हिसाब से खाना चलता है। फिर माँ का एक बच्चा रहता है कि बेटा एक गर्मा गर्म रोटी तू और खा, प्यार होता है माँ का, जिससे जो खाना अच्छा भी नहीं बना होता तो भी बच्चा खा लेता है। वो प्रेम का खेल है। तो हम भी ये कोशिश करते हैं यहाँ पे प्रेम की सुविधाएं सबको दी जाए। मेरा आज तक कभी किसी से कोई डिस्प्यूट नहीं हुआ। जिसकी जितनी भी समस्या है मैं कोशिश करता हूँ उसको 99 नहीं 100% तक सॉल्व कर दूँ। बस यही है कि पीजी को अगर चलाना है, सुचारू रूप से चलाना है, तो बच्चों की समस्याओं को सुनो, बच्चों की तकलीफ़ों को सुनो, उसको इम्प्लाई करो, उसको ठीक करने की कोशिश करो, तो पीजीज़ चल पाएंगे। वरना पीजीज़, चाहे आज कितने भी पीजीज़ हैं, वो खुलते हैं, लोग खरीदते हैं, किराए पे लेते हैं बिल्डिंग्स, लेकिन वो लंबे समय नहीं चला पाते। 6 महीने चलाते हैं, साल भर चलाते हैं, 2 साल चला, फिर बंद कर देता है। मैंने आज तक कोई बिल्डिंग किराए पे नहीं ली, मैं खुद ही बिल्डिंग खरीदता हूँ, खुद ही अपने हिसाब से बनाता हूँ, खुद ही उनको चलाता हूँ। मंथली आपकी जो फर्स्ट पीजी लगाया था आपने, तो उसकी इनकम कितनी की थी, आप बता सकते हो? तो देखो, मैंने आपसे वही बताया, हमारे पास उस वक्त जब 35 से 40 बच्चे थे, तो हमारे पास उस वक्त जब इनकम आ रही थी, हम उस वक्त 30,000 40,000 रुपीज़ आ रही थी। लेकिन जब बच्चे चले जाते हैं, क्या होता है, पीजी के अंदर जो इनकम होती है वो ये नहीं है कि आपको थ्रू, आज सीज़न है पीजी के अंदर, पूरे साल भर का बिजनेस नहीं होता है। साल भर में 6 महीने से 8 महीने पीजी चलते हैं, तो 4 से 6 महीने पीजी ऑफ भी रहता है। तो पीजी की कोई स्टैटिक इनकम आप फिक्स नहीं कर सकते, क्योंकि 6-8 महीने का पीजी के अंदर आपने इनकम कवर कर ली, लेकिन जो बाकी का जो 4 से 6 महीने जो ऑफ सीजन होता है, तो वो इनकम वहाँ डिवाइड हो जाती है। तो ऐसा कोई स्टैटिक नहीं है कि आपने कुछ है। हाँ, जो लोग खोलते हैं, जो रेटें ऊँची रखते हैं, जो बंदा, उनकी इनकम का मैं कुछ कह नहीं सकता। मैं क्वालिटी में विश्वास करता हूँ, तो मैं अपना इनकम कम में विश्वास रखता हूँ, पर अच्छा चीज़ पे सोचता हूँ कि अच्छा फोकस रहे बच्चों पे। इनकम कभी ऐसे कैलकुलेट नहीं किया मैंने। अगर कोई बंदा बाहर अदर शहर में पीजी खोलना चाहता है, तो उसके लिए क्या क्या चाहिए होगा? देखिए, उसके लिए सबसे चीज़ क्या है, आजकल लोग किराए पे भी बिल्डिंग देते हैं, और किसी का पूंजी हो तो खुद की बिल्डिंग ले, तो उसका कोई मुकाबला नहीं। क्योंकि आजकल जितने भी किराए की बिल्डिंग्स लोग ले रहे हैं, तो वो इनकम कवर नहीं कर पाते कि इतना ही ब्याज का, इतना ही रेंट का पैसा लग जाता है, बिजली का लग जाता है, पानी का लग जाता है, राशन का लग जाता है, स्टाफ का लग जाता है। बाय द एंड ऑफ द डे आपको कुछ नहीं मिल पाता। तो मेरी सबसे यही गुज़र, पीजी चल रहे हैं किराए पे, मना नहीं कर रहा, उसमें रेवेन्यू ज़्यादा रखना पड़ता है, लेकिन थ्रू आउट द बिजनेस देखेंगे तो कुछ खास कवर अप नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर फिर भी करना चाहें तो पीजी का काम कर सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं। इसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाने होते हैं? हाँ, इसमें बहुत सारे, जैसे हमने जब शुरू किया था, हमको बिल्कुल तजुर्बा नहीं था कि किस चीज़ की लाइसेंस की ज़रूरत है, किसकी नहीं है, क्या ज़रूरत है, क्या नहीं है। तो सबसे ज़रूरी था, पहली बार हमारे को मालूम पड़ा उस वक्त क्या बिजली और पानी का कमर्शियल बिल का ज़रूरत थी,
तो हमने बिजली और पानी कमर्शियल में कन्वर्ट करा है। क्यों बिजली विभाग वाले आए, बोले आप तो कमर्शियल काम करो, कमर्शियली कराओ। तो मैंने सारी बिल्डिंग से बिजली का बिल और पानी का बिल कमर्शियली अप्रूव करा है, कन्वर्ट करवाया है। तो कमर्शियल कराया है हमने। उसके बाद दूसरा प्रॉब्लम आई, खाना हम लोग प्रोवाइड करें। तो खाने प्रोवाइड करने के लिए क्या होता है कि आपको गवर्नमेंट से एक फूड लाइसेंस की ज़रूरत होती है। तो फूड लाइसेंस आपको लेना अनिवार्य है। मैंने हमारे सभी बिल्डिंग्स के अंदर फूड लाइसेंस ले रखा है। तीसरी प्रॉब्लम आती है आपके पास गवर्नमेंट की तरफ, गवर्नमेंट कहती है आप जितनी भी इनकम करें वो डायरेक्ट अकाउंट में लें। तो मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ, बच्चों से पहले हम लोग कैश लिया करते थे, आज का हमने वो बंद कर दिया। ऑनलाइन ट्रांसफ़र ले लेते हैं, या जो भी चीज़ें उनको लड़के कैश भी देते हैं, ऑनलाइन भी देते हैं, पर हम उनको सबका हमने घर पे जाके हमने एक कॉपी बना रखी, यहाँ पे कच्चा लेजर है, फिर उसको हम फेड आउट करते हैं कंप्यूटर के ऊपर। कंप्यूटर के ऊपर डिटेल डालते हैं, प्रॉपर उसका डॉक्यूमेंटेशन होती है, प्रॉपर फॉर्म्स भराया जाता है, प्रॉपर एग्रीमेंट होता है, उसके बाद प्रॉपर उसको बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है और सारी चीज़ें वाइट की दिखाई जाती है। जैसा कि आपने अभी बोला कि आपके जयपुर में 10 से 12 पीजी है जी। तो सबका रेंट एक ही है कि सबका अलग अलग है? देखिए डिपेंड ऑन द लोकेलिटी एंड द सर्विस। अब जैसे मैंने आपको कहा हम कम बजट में करते हैं। अगर अपन बात करें तो जयपुर के अंदर बहुत अलग अलग एरिया, हर अलग अलग एरिया की स्पेसिफाइड अलग अलग डेस्टिनेशन के हिसाब से उनकी रेट है। प्रॉपर्टी की रेट्स हैं, पब्लिक की रेट्स हैं। कोई कमर्शियली रहना चाहता है, कोई ऑफिस वर्किंग है, कोई होटल कर्मी है, कोई स्टूडेंट्स वाले हैं एरिया। अलग अलग एरिया में अलग अलग सिस्टम है। तो अलग अलग एरिया के अंदर उसकी अकॉर्डिंग टू द लैंड, अकॉर्डिंग टू द क्लाइंट्स, अकॉर्डिंग टू द सर्विस, अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी रेट्स डिफाइन होती है। तो हाईएस्ट अभी तक की रेंट कितना हुआ आपका हाईएस्ट? देखिए मेरा तो रेंट ज़्यादा नहीं रखा है मैंने। हमारे जैसे AC TV वाले जो रूम्स हैं उसमें भी हम लोगों ने 6,000 रुपये ही रेंट रख रखा है, जिसमें हम 2 टाइम का खाना ही प्रोवाइड कर रहे हैं। बाकी यहाँ पर जितने भी PGs हैं वो लोग 6,500, 7, 8, 9,000, 10,000 रुपये तक लेते हैं, लेकिन उनकी क्वालिटी ऑफ फूड मुझे मालूम है। तो हमारी पहली बात हुई थी, तो आपने जब फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया था तो मंथली इनकम आ रही थी आपकी 30,000, 40,000। तो अभी इनकम कितनी होगी आपकी? देखिए मैंने वही आपको बताया कि इनकम की वो मैंने आपको जो 30 से 40,000 बताया था, वो मैंने आपको बताया था जो शुरुआत की इनकम के जो उस वक्त 10 महीने का PG चला था, 2 महीने खाली रहा। तो उसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो बहुत कम हो जाता है रेशो। तो ये ऐसे हमने कभी एवरेज नहीं लगाया, क्योंकि मेरा ये बिजनेस नहीं है। अच्छा। तो मैं इसके लिए कम रेट में, अभी हमारा जो 5,000 रुपये यहाँ पे 4,500 से 5,000 रुपये रेट ले रहा हूँ। तो आप खुद कैलकुलेट कर लीजिए, 3 लड़कों का स्टाफ है, बिजली पानी का खर्चा है, राशन का खर्चा है, सब चीज़ों का खर्चा करते हैं। तो ऐसा कुछ खास इनकम नहीं है, बस ठीक है चल रही है बिल्डिंग्स तो चल रही हैं। तो कोई स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा हो और जयपुर में है तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हो। उनका एक बार मैं कांटेक्ट आपको बता देता हूँ उनका। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9414052944। मेरा नाम है संदीप गुप्ता। मैं अपना नंबर फिर से रिपीट करता हूँ, मेरा नंबर है 9414052944। लोकेशन आपका PG कहाँ है? हमारे अलग अलग एरियाज़ में है। लाल कोठी है, सी स्कीम है, 22 गोदाम है, त्रिवेणी नगर है, रिद्धि सिद्धि है, गोपालपुरा है, दुर्गापुरा है, ऐसे अलग अलग है। थैंक यू सो मच। आप अगर हमारे